सेंट्रली स्पॉन्सर्ड और सेंटर सेक्टर स्कीम्स को मॉनिटर करने के लिए ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो भी उस एरिया पे उनके चेयरमैनशिप के अंडर ये कमेटी बनाई जाती है, जिसका मेंबर सेक्रेटरी डिस्ट्रीब्यूट है, और फिर बाकी मेंबर्स होते हैं एक्स ऑफिशियो एंड और द ऑफिसर्स को सेंट्रल सेक्टर एंड सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। और हम सभी जानते हैं कि भारत सरकार बहुत सारी स्कीम्स जो है हमारी आवाम के लिए, लोगों की बेहतरी के लिए, उनके लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए इम्प्लीमेंट करती है। और हमारा एम भी ये रहता है कि हम जो भी बेनिफिशियरी ओरिएंटेड स्कीम है स्पेशली उसमें 100% जो है सैचुरेशन अचीव करें, जितने भी लोग एलिजिबल हैं स्कीम्स के लिए उनको उसका बेनिफिट मिले, और ऐसा कोई भी व्यक्ति ना छूटे जो एलिजिबल हो लेकिन उसको स्कीम का बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो हमारे सारे ऑफिसर्स अपनी अपनी जो स्कीम्स हैं उसके बारे में ब्रीफ में बताएंगे, और साथ ही में जो डिस्ट्रिक्ट लेवल में अचीवमेंट्स है, जो टारगेट होगा उसके कितना अचीवमेंट है, आने वाले टाइम में क्या उसका प्लान रहेगा उसको इम्प्लीमेंट करने का, उसके बारे में सारे ऑफिसर्स डिटेल में बताएंगे। और बाद में एमपी साहब की जो भी हमारे कमेंट्स रहेंगे, सजेशंस रहेंगे स्कीम्स को और भी बेटर तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो मैं सीपीओ साहब से एवरेज डे फॉर डेवलपमेंट पर हाउस होल्ड सो फॉर 65% ऑफ मूवमेंट पर्सन 60% है सर। हाउस हेल्ड कंप्लीट 100% है, 100 डेज फॉर डेवलपमेंट सर। सेंट्रल रिलीज हमारे पास 33 करोड़ 28 लाख रुपये सर। टोटल इस साल 24-25 का था। इसमें मैचिंग शेयर हमारे पास कुछ भी नहीं है सर। टोटल एबिलिटी हमारे पास 33-28.14 सर है सर। 939.15 लाख है सर। एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज हमारा 86.15 लाख है सर। दरगाह वेजेस हमारे पास 259% है सर। टोटल एक्सपेंडिचर थ्रू ई पेमेंट हमने 100% हमने पेमेंट किया है, पेमेंट किया है। पेमेंट गारंटी भी हमने 1,25,09.79% है सर। इसमें टोटल वार्ड के नीचे जिनका कल्चर इंस्टीट्यूट है वही टेंडर वायर करते हैं, लेकिन वो लोगों को बुला के दौरान सब कुछ लेवल पर करते हैं जो एलिजिबल है वो दिन को ही ऑफिस करते हैं। इसमें एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या होता है? वो गवर्नमेंट में एक सर्वे सर के हाउस होल्ड में उनके पास क्या है क्या नहीं है, मतलब किस तरह का सर्वे जनरली जिनको ज़रूरत है इस चीज़ का उन तक कैसे पहुँचे इसको इंश्योर करते हैं। क्योंकि आप अगर रिकमेंडेशन पे अगर या पंचायत लेवल पे करेगा तो या तो कुछ जाके उसको आपके फाउंडर के हिसाब से सही तरीके से इसका सर्वे ये इंश्योर होना चाहिए कि ये स्कीम जो है सही तरीके से सही लोगों तक ये अभी तक वो सर्वे करके 3 चुनाव अभी तक सर्वे किया हुआ सर, लेकिन तो ये जो टारगेट जो है आपको आगे से फिक्स होता है, फिर फिक्स हो गया है सर, यूटी का है सर। फिर फिक्स होके सर सर्वे के बाद फिक्स होके फिर यूटी में, फिर यूटी के बाद जो है फिर करगिल में क्या दो डिस्ट्रिक्ट हम पेमेंट भी नहीं कर पाते हैं और उस हिसाब से मशीनरीज भी यूज़ नहीं कर पाते। ये बहुत बड़ा रीज़न था जिसकी वजह से नरेगा का बहुत सारा काम नहीं बन पा रहा था। तो उसके लिए एक बार स्टैंडिंग कमेटी भी यहाँ आई थी, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, उसमें भी ये पॉइंट रखा गया था। तो सबने एश्योरेंस दी कि हाँ ये हो जाएगा, बट इट्स बीन लाइक 3 years अभी ये हुआ नहीं। दूसरा बात इंजीनियरिंग में अगर नुब्रा बेल्ट देखेंगे तो नुब्रा में एक बार बहुत इशू इसलिए हुआ क्योंकि वो वाइल्ड लाइफ एरिया में डिक्लेयर था, नोटो था, कचरा नंबर था। जब वर्क्स अप्रूव भी था तो जब काम कर रहे थे तो एसडीएम आके ऑब्जेक्शन करता है कि ये वाइल्ड लाइफ के अंडर है, आप नहीं कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे इंस्टेंस है जो जिसका सोल्यूशन लद्दाख के जितने ये पहुँचाया जाए तो इस पर इंशाल्लाह बात करेंगे। बाकी जो रेशो का जो इशू उठा है उसमें क्या ये सर, ये रेशो वाला तो नॉर्म्स जो है वो नेशनल लेवल का नॉर्म्स है, जो आगे जैसे कि बताया कि ये जो नॉर्म जो नरेगा का नॉर्म्स है वो तो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
है सर कि जैसे हमारा मेन एम तो जो नरेगा का एम है टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, साथ साथ में हमारे जो विलेजेस में छोटे काम जो है उसको भी निकालना है। तो ये रेशो तो उन्होंने मेन फोकस जो है उन्होंने उस पर डाला है कि जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इसलिए 60-40 रेशियो आता है सर। अब लद्दाख टोपोग्राफिकली इसका टेरेन हमारे SRMCs में जो सर पूरा डिपेंडेंट है स्टेट बजट पे और जो एनवायरनमेंट बजट पे सर। हमारा बहुत कम रेवेन्यू जनरेट होता है ऑन सोर्स रेवेन्यू से, कि हम अपनी सैलरी भी SRMC वर्कर्स की नहीं दे पाते। तो एज सच सर वो कंपोस्टिंग मशीन एक इसके बूस्ट लग जाएगा सर, जिससे थोड़ा सा खाद बेच के हम रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे, तो वो सैलरी में कंपोनेंट में सर कंपनसेट करेगा। तो सर जो हमारा इसमें सर जो कंपोनेंट्स होते हैं SBM में, मेन जो कंपोनेंट होता है सर, सबसे बड़ा डिमांड जिसका होता है वो है IHL सर, इन हाउस होल्ड एट्रेनेंस, जिसमें हम 12,000 का सर इनको इंसेंटिव देते हैं हाउस होल्ड्स को, जस्ट 12,000। क्योंकि यहाँ पे सर क्लाइमेट ऐसा है कि हम बाकी स्टेट्स की तरह वो वाटर वाला टॉयलेट नहीं बनाते हैं, हम ड्राई टॉयलेट बनाते हैं यहाँ पे। तो ड्राई टॉयलेट सर हमारा जो टारगेट था इस साल का, जहाँ कॉन्सेप्ट ये है पंचायत की सेंटर स्पॉन्सर स्कीम्स घर घर तक पहुँचे, देश के आखिरी इंसान तक पहुँचे। उस सिस्टम को तोड़ देंगे विद एन एक्सक्यूज की डिलिमिटेशन करेंगे, डिस्ट्रिक्ट बनाएंगे। सो फिर हमारी डेमोक्रेसी कंट्री में होने का मतलब क्या रहा था? सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारा इस पर इलेक्शन हो, क्योंकि अभी रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज काउंसिल है सर। पहले सरपंचों को SDP में मान लो कुछ प्लान अपने होते थे, नरेगा का प्लान होता था, अक्टूबर में बस हफ्ता हमारा ग्राम सभा होता था सर। हम एज एन एक्स ऑफिशियल मेंबर डिस्ट्रिक्ट पंचायत के तौर पे जाते थे। अभी वो सारा सिस्टम खत्म हो गया सर। तो जैसे ट्रैक्टर रूट बनाना हो, फुट ब्रिज बनाना हो, जॉब कार्ड पे ये करना हो, ये सारा अभी सिस्टम ऑलमोस्ट डिस्कशन होते हैं, जो डिसीजन लिया जाता है वो जब ऑफिस में इम्प्लीमेंटेशन की जब बारी आती है तो उसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं सर। वो बहुत सारे गाँव का इश्यूज है, इस पे डिपार्टमेंट क्या कहें? सर हमारे नोटिस में सर ऐसा कुछ नहीं आया। जो भी सर रेजोल्यूशन बेस होता है, जो रेजोल्यूशन हमारी राइटिंग में आता है, सिग्नेचर स्टैम्प ऑफ BDO अलॉन्ग विद अदर प्रेजेंट मेंबर्स, लंबरदार वगैरह, जो वो होता है सर वही रेजोल्यूशन हम एक्सेप्ट करते हैं। हमारे नोट्स में जब ऐसा कुछ आएगा कि उसमें कोई डिवीजन आ गई, वी विल टेक एक्शन सर। Extension of Ladakh Rural Livelihood Mission in Leh district was since 2015, sir. But due to the lack of staff, it was only confined to 3 blocks, that was Chushot, Thikse and Panamik. But in 2023, sir, mostly recruitment was done, जिसमें एक hierarchy रखा गया, SPMs, GPMs, BPMs and MIs and accountants, sir. तो उसमें हमने उस टाइम पे हमारा एक MOU भी हुआ था सर, एक सर्व करके सोसाइटी फॉर एलिमिनेशन ऑफ रूरल पॉवर्टी। इट वाज फ्रॉम तेलंगाना सर। दे वेर एक्चुअली द इंसेप्शन ऑफ SHG वाज डन फ्रॉम द तेलंगाना, और वहाँ पे जो है तेलंगाना में SHGs के बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस थे। तो हमने उनके साथ एक MOU रखा सर, जिसमें दे केम हियर एंड हमारे इधर उन्होंने SHGs बनाने का हमारे साथ दे हेल्प अस इन मेकिंग SHGs हियर सर। पार्ट है इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है, तो हम अपने सेंटर स्पॉन्सर स्कीम मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हॉर्टिकल्चर में हर साल 7, 8, 9, 10 टारगेट रख के जो इनका बेनिफिशरी होता है सर सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं, जो इंटरप्रेन्योर। इसका एक 25 लाख का जो प्रोजेक्ट है सर, उसमें से प्रोसेसिंग हॉल जो एक बड़ा हॉल होता है, एक डिज़ाइन प्रोसेसिंग यूनिट के लिए, उसको 13,75,000 हमारे स्कीम में है सर। हमारा कन्वर्जन कुछ साल से चलते आ रहे इंडस्ट्री। अगर इसमें अगर बड़ा ना हुआ आपके इंस्ट्रक्शन होगा, फिर हम इसका टारगेट भी बढ़ाएंगे। टारगेट आप अगर ज़रूरत हो तो इसमें कुछ बढ़ाना पड़ेगा। तो इस स्कीम में ये कहेंगे इसमें कभी आपसे यूनिट लेवल पे जब मीटिंग होती है सर, हम बहुत बार आपको इस स्कीम का पता है आपको? अच्छा, ई का जो है सर इसमें सर इसमें अभी हमने रिसेंटली एक अभी सर जब 4 ब्लॉक थे सर ये ले डिस्ट्रिक्ट में NRLM में, आप NRLM का प्रोसेस इंडिविजुअल से जो निकालते हैं, तो इनिशियली जब ये स्टार्ट हुआ सीबकथॉर्न का वैल्यू जब बढ़ने लगा, तो हमारे जो लोकल जो गांव वाले थे वो वहाँ जाके वहाँ से फसल लाते थे। तो कुछ टाइम के बाद में भी उनको वेजेस कम देते होंगे या उनको जो उसका वैल्यू कम देते होंगे,
तो आज की डेट पे मैं ग्राउंड रियलिटी यहाँ पे बोल रहा हूँ, आज की डेट पे जो ही सी बकथॉन तैयार होता है, जितने भी नेपालीज वहाँ पे गांव में बसते हैं वो सब वहाँ पे जाते हैं और उनको जब वहाँ से वो फसल लेते हैं वो इतना नुकसान पहुँचाते हैं उसको। तो मैं सर से ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि वो लैंड जो है एक्चुअली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का है, ठीक है सर। तो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जैसे इसमें सपोज जो भी ऑफिसर्स या डिपार्टमेंट होंगे, क्या आप लोगों ने कभी ये कोशिश की है कि फॉरेस्ट के साथ कोऑर्डिनेट करके सी बकथॉन के प्लांट्स को प्रिजर्व करें? क्योंकि रिसोर्स मेन, हम रिसोर्स को ही खत्म करेंगे तो आने वाले कुछ दिनों में खत्म हो जाएगा वो। क्यों वाइल्ड में, और ये 2 साल पहले तक जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में वो रॉयल्टी लेता था और उसकी मेंटेनेंस और चेक रहता था। बाद में जब प्रोसेसर बहुत ग्रोथ हो गए एडमिनिस्ट्रेशन से, तो ये पंचायती राज कंसर्न जहाँ पे है उनको दिया है सर। जो फॉरेस्ट में पहले उनके कंट्रोल में था, उन्होंने पंचायती राज कंसर्न। अभी पंचायत नहीं है तो क्या अब किसको दिया है? तो आयुष जो है वो तो हम इनको ये तो हम इसको बढ़ाने के बजाय आप इसको जो है उसको खत्म करने में लगे हुए हैं। तो जो भी यहाँ पे कंसर्न डिपार्टमेंट से इंश्योर कर रहे हैं, खासकर जो सिगरथों जो है वो एक अब तो उसको जीआई टैग भी मिला है इसको आके, तो इसको इंश्योर करना चाहिए। एक तो इस तरह जो कोई भी आके इसमें सिगरथों की जो फसल है उसमें ये करे, वो एक तरीका करके उसको प्रिजर्व करने मेरा एक सब्मिशन है सर, इस पर्सपेक्टिव अगर फॉरेस्ट के ही उसी सुपरविजन में रहता है, क्योंकि ये हमारे नुब्रा से मेन ऑब्जेक्टिव है सर। उसमें से हमारा क्वार्टर वाइज बजट ये रिलीज हुआ सर, फर्स्ट क्वार्टर और सेकंड में इतना सर 44 लाख एंड थर्ड क्वार्टर में उसमें से सारा का सारा हमारा एक्सपेंडिचर है सर। ये बजट हमारा पोषण जगह पे जो बेनिफिशियरी अदर वेरीफाइड है सर, इसी हिसाब से रिलीज होगा सर। बच्चों में 6 साल के बच्चों तक जो हमारा सेम मेन होता है, अंडरवेट या एनीमिया होता है, लो बर्थ वेट होता है, उन बच्चों को कम करने के लिए ये स्कीम चलाया गया सर। तो उसमें हमारा कंपोनेंट वाइज जितना बजट आया वो सारा हमारा एक्सपेंडिचर है सर। अभी हमारे उस पे लिया तो जो डायरेक्टर्स करगिल के रहता है उनको करगिल भेजा। अब उन डायरेक्टर्स को ये मिल गया कि भाई हमको तो करगिल भेज दिया, अब हम वहाँ पे ऑफिस में वो जाते हैं, इसके क्या मालूम उसको डायरेक्टर को ऑफिस में ही बैठ के तो काम नहीं करना है ना, उसको तो पूरा लद्दाख का ये है ना, तो पूरा लद्दाख को देखना। तो जो करगिल में डायरेक्टर है वो ले में क्यों नहीं आ सकते? 1 वीक के लिए 2 दिन के लिए जो ले में डायरेक्टर है वो करगिल में जाके काम करना है, देखना है। जो आप लोग जो डायरेक्टर जो आप काम देते हैं वो ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है, आपको फिर उसको तो देखना है। तो ये एक पता नहीं एक वो बन गया है कि जो डायरेक्टर ले में है वो ले में बैठेगा, जो डायरेक्टर करगिल में है वो करगिल में बैठेगा। तो इस तरह से पूरा लद्दाख का कैसे आप लोग चलाओ? स्कूलों में जो कुक और स्वीपर है उनको तो आप दिन का पता नहीं 20-30 रुपया ही मिलता है उनको। अभी हड़ताल करगिल में जितने भी ये लोग बेचारे हड़ताल पे है, कोई उनका सुनवाई अभी तक नहीं हुआ है। तो ये मसले बहुत सारे लोगों का है, इसको टेकअप कर रहे हैं। डिवीजन बना था सर, तो डायरेक्टर्स के अपॉइंटमेंट होते उस पहले नंबर पे यही लिखा था कि डायरेक्टर्स जो है दोनों डिस्ट्रिक्ट में टूर करेंगे सर। करेंगे, क्या करना है ना, डायरेक्टर है पूरा लद्दाख का डायरेक्टर है। लेकिन सर एक इशू किसी डिस्ट्रिक्ट का एक सीलिंग प्रिस्क्राइब है सर फ्रॉम मिनिस्ट्री एंड और जो डाउन बिलो डिस्ट्रिक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है सर, जिस हिसाब से हमें सीलिंग मिली है सर उस हिसाब से हम खुद से फुली सेचुरेटेड हैं। उसके बगैर सर जो सर हमारा सेकंड कंपोनेंट है सर नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम सर, इसमें किसी भी फैमिली का सर जो बीपीएल फैमिली है जिसके सोल ब्रेड अर्नर की डेथ हो जाती है, चाहे नेचुरल रीजंस की वजह से हो या सर एक्सीडेंटल डेथ हो, उनको सर लमसम में फाइनेंशियल असिस्टेंस एट द रेट ऑफ 20,000 मिलता है सर। वो पिछले साल हमें 24-25 फाइनेंशियल ईयर में सर हमें टोटल सर 4 लाख रुपया आया था सर, जिसमें हमने 20 एप्लीकेंट्स को कवर किया है। हमारी पेंडेंसी है बिकॉज क्योंकि इसमें सीलिंग रहती है तो हम फुली सेचुरेटेड इम्प्लीमेंटिंग द स्कीम्स, क्या क्या प्रॉब्लम्स, क्या क्या मतलब लूप होल्स, क्या क्या वीकनेस, क्या क्या प्रॉब्लम्स उनके साथ आता है, सो दैट मेंबर्स को भी वो एड्रेस करे, चेयर को भी वो एड्रेस करे। मुझे लगता है इस तरह हमारा मीटिंग प्रिसाइज रहेगा, बजट प्रीवियस हमें पता चलेगा, इस ईयर अगर अप्रूव हुई है बजट का डिफरेंस पता चलेगा, नेक्स्ट क्वार्टर मीटिंग तक अगर टारगेट्स बोले, सो दैट जुलाई में या जिस मंथ में हमारा नेक्स्ट होगा
वो फिर उस टाइम चेयर को अप्राइज कर पाएंगे। और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग वाइल इससे पहले नहीं था, इस साल उन्होंने पहले ऐसे करके फिर वहाँ पे गया, फिर वहाँ हमारा रिव्यू किया, हम जहाँ गया सर, फिर वहाँ से थ्रू करके अभी ऑब्जर्वेशन में सर जो अभी जो है 50 के आगे 62 का हमने सबमिट किया सर, टोटली इस साल बहुत जल्दी रिलीज होगा, तो वहाँ से पहले रिलीज होने में थोड़ा दिक्कत होता है। तो शुरू में क्या करना हमें पता नहीं होता था, अभी 1-2 साल हो गया सर, हमें अब समझ में आ रहा है कि सेंटर में कहाँ से क्या करना है, एक्शन प्लान कैसे बनाना है, किस स्कीम के अंदर क्या देना है। तो ये टोटली हमने खुद हमारे ऑफिसर्स को ट्रेन किया, हमने खुद जाके वहाँ से पूछा, फिर वहाँ से ट्राई करके ये सारा अब हमारा स्ट्रीमलाइन ऑलमोस्ट हो चुका है सर। आगे से हमारे इस मतलब जितने भी सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है जो इम्प्लीमेंट होने वाला है, किस में हमें दिक्कत हो रहा है, वो आपको हम टाइम पे इंटीमेट भी करेंगे। लेकिन नेपाली वगैरह को उसमें आप लोकल से ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। ये बिल्कुल संस्कार हमारे करगिल में भी हुआ है, संस्कार में मैंने देखा, लेह में भी शायद हमारे दुबरा साइड में ये बड़ा इशू है। एक दूसरा इशू मैंने आपके डीजी साहब से भी 2-3 बार मैंने इस इशू पे किया था, जो हमारे जो ये लेबर एसोसिएशन एजेंसी लेबर एजेंसी जो रजिस्टर्ड एजेंसी होते हैं, उनको पिछले 1-2 साल से बिल्कुल इग्नोर करके रखते हैं उनको, जबकि वो रजिस्टर्ड ये होते हैं, उनके ऊपर उन लेबर्स की जिम्मेदारी होती है, उनके इंश्योरेंस होते हैं, उनके हेल्थ का ये होता है। तो सारी चीज़ें होते हुए भी आप लोग उनको इग्नोर करके आप हमें ये देता है कि भाई हम अब वो पॉलिसी हमने बनाया कि हम डायरेक्ट जो है लेबर खुद ये करें, लेकिन वो तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कितने मेड है, कौन मेड है और किस मेड के साथ आप लोगों का क्या गठजोड़ है, ये सब हमको पता नहीं है, डीजी साहब को भी करें। तो अगर वो जो ये हमारे जो लेबर एसोसिएशन है, एजेंसी से, अगर उनको उस नाम पे ना लगे, कम से कम उनको मेड के जरिए उनको मेड बना के भी ला सकते हैं। हाँ, ये डीजी साहब की नोटिस में भी मैंने लाया है। तो ये बहुत ही कंसर्न ये है, लोकल लेबर्स होना चाहिए यहाँ पे, जितने भी लोकल होता है उससे एक्स्ट्रा जो होता है वो अब लाई बात से यहाँ नहीं मिलता है। तो ये चीज़ आप नोटिस कर देना। हमारे पास 13 है और जो BLS है सर, जो 108 में क्रिटिकल जो केसेस है वो शिफ्ट होते हैं सर, तो वो है 102 वाला, टोटल 5 है सर हमारे पास। तो एनीमिया मुक्त भारत के अंदर एक स्कीम है सर, जिसमें हम बच्चों को स्क्रीन करते हैं एनीमिया स्कूल लेवल पे और आंगनवाड़ी सेंटर पे भी करते हैं सर, और जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज होते हैं वो भी हम देखते हैं सर उन सब में। तो इसमें जो इंटरनेशनल केसेस होते हैं मदर्स, उनको भी हम चेक करते हैं सर। तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो 5 to 59 मंथ का है सर, टोटल हम इसमें स्क्रीनिंग करके जो हमें 28 बच्चे ये एनीमिया ये डिटेक्ट हुए सर, और उसमें नंबर ऑफ इन स्कूल चिल्ड्रन जो 5 to 9 ईयर्स का है उसमें 13 है सर। तो नंबर ऑफ इन स्कूल एडोलसेंस गर्ल्स है सर, जो लड़कियां हैं वो 10 to 19 ईयर्स का 8 इंक्लूड हुआ है सर। उन्होंने अभी दोबारा लेटर भेजा है कि कुछ माइनर चेंजेस के लिए दोबारा रिकमेंडेशन के लिए लेटर लिखा है सर, वो अभी अंडर प्रोसेस में है सर। बट सर इशू ये था, जैसे आप देखिए लद्दाख में जितने भी SSGs है, स्पेसिफिकली लेह में जितने भी SSGs है, सब वुलन यार्न वो करते हैं। तो जब भी देखो वो कहते हैं हमें वीविंग का मशीन चाहिए, स्पिनिंग का मशीन चाहिए, जब वो पूरा उनका प्रोडक्ट बनता है तो हम मार्केट में होते हैं। जनरेशन प्रोग्राम अभी ये क्रेडिट लिंक सब्सिडी है सर, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं सर। इसमें एडवांटेज ये है कि सर इनमें अनएम्प्लॉयड यूथ को लोन मिलता है सर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 50 लाख तक और सर्विस सेक्टर में 20 लाख तक, जिसमें सर सब्सिडी है सर 35% इन रूरल एरिया, 25% इन अर्बन एरिया सर। अर्बन मतलब सर MC के अराउंड सर। हमें हर साल सर टारगेट मिलता है सर, इस साल हमें 24-25 में मिला था हमें 53 का टारगेट सर, जिसमें DIC ने 40 केसेस बैंक को फॉरवर्ड किए। सेंक्शन 34 है सर और अभी रिजेक्ट 4 है और अभी बैंक के पास 2 पेंडिंग है सर।
जिसमें लोन सेंक्शन अमाउंट 6 करोड़ का है और इनका सब्सिडी जो अमाउंट बन रहा है सर 2 करोड़ का बन रहा है सर, जो इनको 3 साल के बाद मिलता है सर आफ्टर डिसबर्समेंट ऑफ लोन सर। हम लिव करते हैं, मगर कुकिंग कोर्स के लिए टीचर्स बियर करते हैं जब तक ये रिलीज नहीं होते हैं। तो और बाकी रहा सर ऑनरेडियम फॉर कुक कम हेल्पर, ये बड़ा मीगर अमाउंट है सर, एट द रेट ऑफ 1000 ये कुक कम हेल्पर को मिलता है सर। तो फिलहाल तो यहाँ पे उतना इशू नहीं है सर, मतलब कोई स्ट्राइक वगैरह नहीं हुआ, मगर ग्रीवेंसेस आते हैं सर जोन से। करगिल में तो शायद स्ट्राइक 10 स्टूडेंट्स है सर, उधर जो कुकिंग में जो कॉस्ट है, सपोज से सर प्राइमरी सेक्शन के लिए है कुकिंग कॉस्ट 6 रुपये 19 पैसा पर स्टूडेंट और अपर प्राइमरी के लिए 9 रुपये 29 पैसा सर। तो इससे फ्रूट्स वगैरह हम सिर्फ बेसिक ग्रेन्स और राइस ही प्रोवाइड करते हैं सर। फिर भी टीचर मैनेज करके मिड डे मील चलाते हैं सर सक्सेसफुली। बहुत सारी जगह है हमारे पास और पॉइंट में हमें कोई पैसा नहीं सर, इसमें कोई पैसा नहीं सर। तो उसमें आउटसोर्सिंग पे पैसा इसमें गवर्नमेंट लेवल पे ही करना है सर। पैसा नहीं है ना, जेजीएम देता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा देता है। कैपिटल वाला तो हमारा खर्चा हो गया होगा जितना भी हुआ होगा। ऑपरेशन मेंटेनेंस के लिए स्कीम 2 साल से मतलब फॉर्मुलेशन में है, कंसल्टेशन ये वो चल रहा है, लेकिन ओएनएम का खर्चा करने के लिए पैसा नहीं, जिसमें मैन पावर हायर करेंगे, कहीं पे पाइप टूटता उसके लिए। तो ये जेजेएम की स्कीम के तहत ये जो कंप्लीट जब होता है तो उसको सिर्फ हैंड ओवर कम्युनिटी करना, बट यहाँ पे कर नहीं रहे ना, यहाँ पे कम्युनिटी छोटे छोटे गाँव है तो उतना पैसा जमा ही नहीं कम्युनिटी तो होता। 3 साल से डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड भी खत्म हो गया उसका, मैन पावर भी नहीं, तो जब तक ओएनएम वाला पॉलिसी नहीं है तब तक हम अच्छी तरीके से उस पर बिहेव नहीं कर पाएंगे। तो इस मसले के जब जगह नहीं होगा फिर तो ये बनने के बाद ये खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत आ रही है ना, वो इसमें पानी बहुत 2009 में लॉन्च हुआ था, जो कि 128 रोड्स थे और 1000 किलोमीटर का स्ट्रेच कंप्लीट हुआ था और 680 के बजट पे करोड़ के। सिमिलरली केम्ब्रिज में सेकंड लॉन्च हुआ था, उसमें 13 रोड्स के पैकेज थे और वो 75 CR के और 78 किलोमीटर इसमें कवर किया था। और केम्ब्रिज फर्स्ट और सेकंड दोनों जो स्कीम्स है वो 100% कंप्लीट है। सिमिलरली अभी केम्ब्रिज थर्ड जो 2023-24 में अप्रूव हुआ था, सेंक्शन हुआ था, उसके अंडर 50 रोड्स अंडर एग्जीक्यूशन है, जो कि 480 किलोमीटर का स्ट्रेच लेंथ सेंक्शन है। इसमें से अभी 30% काम जो है वो कंप्लीटेड है। इसका जो टोटल बजट है 438 CR का है और एडिशनल 5 रोड्स रिसेंटली सेंक्शन। यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर इसमें फॉल नहीं होता है तो बड़े बाहर से कॉन्ट्रैक्टर आते हैं, आधे काम करते हैं, आधे काम करके छोड़ दें, ये कोई ये नहीं हुआ ना, पॉसिबिलिटी तो आप लोग कर रहे हैं। आप मुझे ये बताएं कि आपके पास अभी पिछले वो कितने आपको फंड रिलीज हुए और कितना आपने एक्सपेंडिचर किया? लास्ट ईयर का था तो उसमें कुछ अलाइनमेंट में कुछ गड़बड़ की वजह से हमें पहले एक DPR सबमिट किया था, फिर उसको कुछ इश्यूज की वजह से अलाइनमेंट चेंज करना पड़ा। फिर लास्ट ईयर हमें लास्ट एंडिंग ये सितंबर-अक्टूबर में हमें सब ये इसका इशू हो गया, हमने DPR फाइनल अप्रूव हो गया। तो अकॉर्डिंगली हमने सर नवंबर या दिसंबर में टेंडर किया था। तो शुरू अभी सर फैब एंडिंग में हुआ है सर, इस अभी चल रहा है, इसमें अभी फिलहाल कोई हमने बिल भी रेस्ट नहीं किया है, तो ऑनगोइंग है। इसी के साथ करेंगे सर और फिर नई DPR के साथ आएंगे सर, तो उसमें तो थोड़ा नो डाउट लगेगा सर टाइम, क्योंकि अभी ये जो एग्जिस्टिंग जो प्रोजेक्ट है यही पिछले 4 साल से इसका DPR चल रहा था सर, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है बेसिकली। हमारे टीचर को भी बाहर के लिए एक्सपोजर पे ले जाए समर वेकेशन या विंटर वेकेशन टाइम पे, तो हमारे बच्चों को भी अभी तक टूर पे यहाँ से हमारे टीचर स्कूल पे है और शायद टूर पे यहाँ से बाहर अभी तक नहीं ले गए, तो हम कुछ लास्ट ईयर शायद 3-8 तक ले गए, वो सब टीचर लोग हम जेब से दे के हमने टूर पे लेके गए थोड़ा सा, ये हमारे लिए शराब की बात है। बाकी बच्चों तो हम हर जगह पे इंडिया के कोने कोने पे टूर पे लेके जाता है, तो हमारे डिसेबल लोगों को भी इस तरह
का वो सब गाइडलाइंस है कि नहीं, वो थोड़ा मुझे पता करने की जरूरत है। गाइडलाइन देखना है हमें। उसमें हमारा जो गाइडलाइन 2023 तक सिर्फ 23 हमारा डिसेबल लोगों को जॉब दे पाया है डिस्ट्रिक्ट में। हमारा जैसे नेशनल लेवल पे 4-5% रिजर्वेशन है, वो अभी तक बराबर है, ये क्वेश्चन मार्क है बहुत बड़ा। सो इस तरह करगिल में भी बहुत इश्यूज है, हम मुझे पता है, मैं कहीं 2-3 बार करगिल आके वहाँ पर पता किया था। तो वहाँ करगिल में भी अब देखिए सोशल वेलफेयर के अंदर स्कूटी दिया जाता है, वो 3 साल से अभी तक नहीं दिया गया है। और प्रपोजल डिस्ट्रिक्ट लेवल से फरवरी में हमने भेजा हुआ है, तो शायद यहाँ से मिनिस्ट्री लेवल पे चला गया। मिनिस्ट्री जैसे अप्रूव हो जाएगा तो मैन पावर हायरिंग के बाद तो शुरू हो जाएगा। स्पेस हार्ट फाउंडेशन में हमने हायर करके हायरिंग करी हुई है। बाकी रिजर्वेशन का जो आपने कहा था कि रिजर्वेशन तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, तो वर्टिकल में क्या होता है, वर्टिकल की सीट अनफिल्ड रही तो नेक्स्ट ईयर पे ट्रांसफर होती है, हॉरिजॉन्टल में वो वाला नहीं है। तो जितने लोगों ने अप्लाई किया और जो क्वालिफाई होते हैं उतने लेवल को हम एम्प्लॉयमेंट दे सकते। तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जो भी 4% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वो है यहाँ पे लद्दाख में, इसलिए उनको जॉब भी मिलता है जब भी रिक्रूटमेंट होती है। बाकी वाली इशूज़ भी कल तो हमने डिस्कस किए थे बाकी वाली मीटिंग में। तो बिल्डिंग बायलॉज में रमेश को मैं बोलूँगा एक बार वो चेक कर लेना कि पब्लिक बिल्डिंग के लिए हमने रैंक का कंपलसरी किया है कि नहीं किया। अगर नहीं किया तो फिर उसमें अमेंडमेंट हम कर सकते होंगे। लेकिन बहुत सारे लोगों की पास वो सुविधा नहीं होते, जो इस वजह से वो उन तक नहीं पहुँचते। तो एक चीज़ तो ये है। दूसरा, डीसी साहब से इंशाल्लाह अगले जो मीटिंग्स होंगे इंशाल्लाह वो टाइम पे होंगे, और मीटिंग से पहले जितने भी हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट से मेरी गुजारिश है कि जितने भी आपके स्कीम्स हैं उनके डिटेल्स सब कुछ जो है हमारे मेंबर्स के पास पहुंचना चाहिए। दूसरा, नेक्स्ट मीटिंग और जुलाई में होगा, नेक्स्ट मीटिंग हम जुलाई में होंगे, और जितने भी डिस्कशन आज इसमें होंगे आपकी स्कीम वाइज उसका हम रिव्यू करेंगे, और कितना इम्प्लीमेंट हुआ है और उसमें कितने तरीके हुए हैं इंशाल्लाह आगे वाली मीटिंग में ये करेंगे। बाकी शुक्रिया तमाम मेंबर्स का। देखिए, दिशा का पहला मीटिंग हुआ आज ले में कल करगिल में हमने हुआ था। इस मीटिंग में थ्रोली जितने भी सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स है उन पर डिस्कशन हुई। उनके जो पिछले जो जिस स्कीम्स है उनको वहाँ वो जो स्कीम्स है वो कहाँ तक इम्प्लीमेंट हुए उस पर हमारी बातचीत हुई। और नेक्स्ट जो है इंशाल्लाह हर क्वार्टर में हमारे मीटिंग होंगी, क्योंकि जो पहला मीटिंग हमारे होनी थी वो थोड़ा उसमें लेट हुआ, इसलिए हुआ क्योंकि कमेटी को नए सिरे से फ्रेम देना था। तो आज हमारे जितने भी कमेटी मेंबर्स थे हर किसी ने हर स्कीम से जो स्कीम के ऊपर जो है डिस्कशन किए। ऑफिसर्स ने अपने मसाइल जो भी इश्यूज़ इन स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने में जो इनको इश्यूज़ आते हैं वो सारे चीज़ें हमारे सामने रखे, और यहाँ पे सजेशंस भी आए। और यूटी लेवल या सेंट्रल लेवल पे बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो टेकअप करने की ज़रूरत है। उनको इंशाल्लाह इस मीटिंग में हमने समझा, देखा कि किस चीज़ों को हम आगे इसको टेकअप करने की ज़रूरत है, उनको इंशाल्लाह आगे टेकअप करेंगे। और अगले मीटिंग में जो भी डिसीजन, जो भी सजेशंस वगैरह इस मीटिंग में आई है उन पे नेक्स्ट मीटिंग में हम उसको रिव्यू करके सही तरीके से जो इम्प्लीमेंट जो है। मेन मकसद इस मीटिंग का यही है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो एक स्कीम लॉन्च करता है, उस स्कीम को ग्राउंड लेवल पे आखिरी पर्सन तक किस तरह से ये जो स्कीम जो है पहुँचे। मेन जो हमारा कमेटी का जो मेन काम है मॉनिटरिंग, और इसमें हमारा मेन काम यही है। तो आज रिव्यू किया है कि क्या क्या स्कीम्स है और किस स्कीम्स के तहत किन लोगों को इसका बेनिफिट्स होनी चाहिए, और इंशाल्लाह अगले मीटिंग तक हम ये हम एश्योर करेंगे कि जो स्कीम्स जिन लोगों के लिए रखा गया है उनको उन लोगों तक किस तरह से पहुंचता है। सर, काफ़ी स्कीम्स के बारे में लोगों को पता नहीं होता है, तो आपने किस तरह से इंस्ट्रक्शन दिया है कि तक जहाँ ग्रास रूट लेवल तक अवेयरनेस पहुँचाया? ये बहुत बड़ा इशू कल करगिल के मीटिंग में भी था, इस मीटिंग में भी सामने आया कि बहुत सारे स्कीम्स ऐसे हैं
जो हमारे जो आवाम है, जो पब्लिक है, उन तक सही तरीके से उनको अवेयर नहीं है, वो उन तक पहुंचता नहीं है। तो आज इस मीटिंग में हमने इंस्ट्रक्शन दिया है कि जो अवेयरनेस है, अवेयरनेस भी उस तरीके से हो जो सही तरीके से उन लोगों तक वो अवेयरनेस पहुंचे। ऐसे साधन जो है वो इस्तेमाल करें जिस साधन के तहत जो है वो अवेयरनेस जो है उन तक पहुंचे। तो अवेयरनेस और एडवर्टाइजमेंट पे मैंने फोकस दिया है। जो भी डिपार्टमेंट है वो लोग इस पे काम करेंगे। सर, डोमिसाइल इशू पे आप क्या कहेंगे, क्योंकि इसकी वजह से रिक्रूटमेंट में भी काफ़ी इश्यूज आ रहे हैं और May 28 को मीटिंग भी होने वाला है, तो आप किस तरह से बोलेंगे डोमिसाइल स्टेटस लद्दाख के बारे में? सर देखिए, 20 तारीख को मीटिंग है। हमें पूरे लद्दाख के आवाम की नज़र इस मीटिंग पे है। हमें उम्मीद भी है कोई ना कोई हल जो है इस पे निकले। पिछले मीटिंगों में भी हमारी गुजारिश रही है, ख़ासकर डोमिसाइल को लेकर, क्योंकि रिक्रूटमेंट जो अभी हमें रुकी है वो यही डोमिसाइल की वजह से रुकी है। अगर डोमिसाइल पे कोई ना कोई फ़ैसला होता तो कम से कम जो है यूपीएससी के थ्रू जो हम रिक्रूटमेंट की बात कर रहे हैं वो जो रिक्रूटमेंट हो जाती। तो यही है कि उम्मीद है गवर्नमेंट जो है सीरियसली इस पे काम करे, देखे इसमें कोई ना कोई मसले का हल निकले, ताकि यहाँ के जो बच्चे हैं, यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, ख़ासकर जो पिछले 5-6 सालों में जितने परेशान हैं, हम सबको पता है उनकी परेशानी हमारी परेशानी है। लेकिन अगर ये मैंने ऑनरेबल होम मिनिस्टर से मिला, उनके सामने भी रखा था और मिनिस्ट्री में भी हमने ये रखा है कि जितना इसमें देर होता जाएगा लद्दाख के अवाम जो है बहुत आक्रोश होते जाएंगे और लद्दाख के जो एटमॉस्फेयर है, जो एक अमन माहौल है, उसमें जो है बहुत बड़ा जो दखल ये हो जाएगा। तो उम्मीद है कि अगले मीटिंग में कम से कम जो रिक्रूटमेंट वाले मसले हैं जिसमें डोमिसाइल है हमारे, ये इन चीज़ों पे कोई ना कोई हल निकले। सर, अब ऐसा लद्दाख एमपी क्या कहेंगे सर, क्योंकि लोगों का सजेशन है कि 89 जो ईयर एक कट ऑफ डेट होना चाहिए, जिस तरह ये हमारा लास्ट जो केडीए और एपेक्स के साथ जो उनका मीटिंग हुआ है, जो बैकडोर मीटिंग हुआ है 2-3 बार जम्मू में हुआ है, पहले मीटिंग के बाद, तो उसमें हमने यही लास्ट हमारा ऑप्शन यही दिया है कि जो है 89 जो हमारा ये है एसटी जिस टाइम हमारा है वो वहाँ से जो है हमारा कट ऑफ डेट हमारा रखा जाए। लेकिन गवर्नमेंट अभी भी 15 साल के ऊपर ये है। तो और होम मिनिस्ट्री से भी मैंने कारण पूछा था कि ये जो मीटिंग है इतना लंबा रखने का कारण पूछा था, क्योंकि मीटिंग जो है वो पहले भी रख सकता था। तो उनका यही कहना है कि हम एक कोशिश कर रहे हैं कि इसमें एक कोई ना कोई वे आउट निकाल लें। तो उम्मीद है कि 20 तारीख को कोई ना कोई हल निकलेंगे। लद्दाख में मेंबर लंगे समला जुले तेनेंगे गुमा अता लद्दाख से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑनरेबल हनीफा जांस कुंडुल ला तुगजे चेजविन तेने दिशा मीटिंग ना nga as an scheduled tribe representative kone nominate zat janyang member mangpo ipin songspasang dri e meeting benangku ga ata center sponsor schemes ma mangpe ka discuss songskya tene nyampo tene overall ngata tena important nisika ngata discussion chosala le chik ngata dang chukpa mima mangpe tyo jurpin including officers ngata official miuna mangpe tyo jurpin ki Ladakh resident certificate po legal backup metyak zarkan ji shuru khala tene ngata meeting na tyo pata songtano ki Ladakh resident certificate ko Ladakh gazette na official notify songtano yang tyo bazata kanuni ngata order ji gyurte tano ruste alal nispa te recruitment ka ma discussion song खास कर ngata non gazetted group B nang group C divisional cadre gun kau ngata Jammu and Kashmir civil सर्विस से डिसेंट्रलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट एक्ट 2010 हिसाब का क्यों से दुखाला ले का बेना स्पेरल डेमो चिक तो दुख पॉइंट सुम गुमा पॉइंट बतियो दुखले कि आता डिपार्टमेंट गुने ने चामशिक एम्प्लॉयमेंट गोशियो तेवे रिक्विजिशन सल्चेस प्रपोजल सल्चेस एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी वे दाची गिन को प्रपोजल बो थोप टेस्टिंग ने एडवर्टाइज चोचेस एंड नंबर सुम्पा त्योल डेमो दुख कि इवन एलिजिबल क्राइटेरिया का आता Ladakh resident certificate po borte do khala le sonspa e we pya nge apex nang kedia ma thukje chejun nije version na la kazuk 2024 is starting ka nije jus MHA talks na ata Ladakh sub coordinate staff selection board chuk jarte tene tebe implement cheeses and rules gun mal dhamo dukte duk lekin ta recruitment process po chief ya ma cho in zarkan be question duk ka daksa MP sa benjua ata chief secretary gun nang stunte tene ka gyospa thap spelling jarte ala nispa ata modi
माने का लद्दाख ला रिजेक्ट चोको सुखते माशांटे स्ट्रेस तांस तेने ते का ये रेवा चेन तेने मोदी स्कीम बो लद्दाख ने मेटकान छेना समक चेजना ऑर्गेनिक इनिशिएटिव है जस्ते लद्दाख से जिंगबात पा छंगमे ngata chotma induchi indote thonchket puma yun songte duk sonspa te bu sket la yongche sepia agri economy gyala khirche sepia teni ngata modi ladakh la metkan chogosh po khachan duk zerkan digal teni number sumpa social welfare scheme mamang poduk ka na ngata pre matric scholarship ka covid sting ne isangan ma mp nyot jane pene pat ban songto teni tyo goma ne re implement choches yang labor changma ngata labor welfare scheme scholarship chiduk ka inna hapsta jina kuga teni ngata e sharam ka register sam shio te mangchat pala ka thugun silinyo tegunla penegun thopche sumhalale last petition tene Ladakh resident certificate pu tene ngata contractor gunla 5 crore limit sukpa ngata tender skang ala tene LRC bo mandatory chojuches nyangpo ngata janyang chong chun gun kana telling yot kana plumber yot tene te chos business ka hati ta na tene te hati tangpan gunla Ladakh resident certificate po mandatory chojuste ngata meeting na jo pulpin ene ka honorable MP sabe to jo ngata chief secretary sangalang spera zonten tene ika thakchat gyala shik lebin jote samala jul